इल्जाम लगाने वाले लगाते रहेंगे, बातें सुनाने वाले सुनाते रहेंगे। हम सही हैं तो फिक्र किस बात की, हम खुद पे प्यार लुटाते रहेंगे। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने घर मैं जा रही हूँ, तो यहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे थोड़ा सा काम है रास्ते में, तो वहाँ के लिए मैं अभी जा रही हूँ। उसके बाद घर पहुँचूँगी। तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, और चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा सर दर्द बहुत ही तेज़ हो रहा था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी भयानक मुझे दर्द हो रहा था सर में। तो मैं बस अब पहुंचने वाली हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को बताऊँ, बस बने रहिए तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो बस पहुंचने ही वाले हैं हम वहाँ पे, जहाँ के लिए हमें बहुत ही ज़रूरी जाना ही पड़ा। और पहले तो मैं नहीं सोच रही थी ये सब चीज़ करने के लिए, लेकिन अब ये करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं अब अपने हिसाब से मैं जो भी कर पा रही हूँ मैं वो करूँगी। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई, ये तहसील है। तो तहसील में क्यों आई हूँ, बस आप लोग कुछ लोग तो समझ गए होंगे। तो ये मोहाली की तहसील है। तो यहाँ पे मैं आई थी अपने हक के लिए। तो बस मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे कुछ जिनसे मिलना है मुझे, और बात करनी है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बतानी है। तो बस इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं अब अनिका के लिए, उसके हक के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी। अब आ गया है वो नंबर। तो यहाँ पे बहुत ढूंढा मैंने, बहुत, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ पे नहीं सर वो। तो सबसे पूछ के, और बहुत ही बड़ी तहसीलों पहली बार आए थे तो कुछ पता भी नहीं था। तो बहुत ही मुश्किल में वो शहर मिले हैं जहाँ पे। तो ढूंढते ढूंढते हम लोग वहाँ से वहाँ, इधर से उधर ढूंढ ही रहे हैं, और मेरा सर दर्द हो ही रहा था। तो मैं अब अपने हक के लिए और अनिका के हक के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमारी बात हो गई है, तो हमें फिर से आना पड़ेगा, उन्होंने बुलाया है। कुछ पेपर जो हैं वो तैयार करवाने हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, अब यहाँ से निकल लेंगे अपने घर के लिए। और बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रहा था हम लोगों को, और काफ़ी बड़ी ये तहसील है, और मैं यहाँ पे इससे पहले कभी नहीं आई थी, बस अब है तो आना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पी है कोल्ड ड्रिंक। रास्ते में भाई ने बोला कि चलो कुछ खा पी लेते हैं और तब चलते हैं। तो भाई कोल्ड ड्रिंक और सेमी लेके आया था, तो हम लोग गाड़ी में ही बैठ के पी रहे हैं। अनिका को देख लो, वो भी पी रही हूँ, भाई सबको बराबर देता जा रहा है, और मैं पीछे बैठी हुई थी अकेले, और अनिका और उसकी मासी साथ में बैठे हुए थे। तो फिर चलिए गाइस, एंड तक बने रहिएगा। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yeah, I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. Yeah, I deserve to find some self-comfort. So find a way to यहाँ पे हम लोग पहुँचे, और मम्मी पापा सभी लोग वेट कर रहे थे, और देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो पापा कह रहे हैं अब जल्दी से आ जाओ बंद उतर के। तो अनिका देखो सबसे पहले उतर के गई हैं, और फिर पूजा, और मैं भी गाड़ी में ही बैठी शूट कर रही थी सभी का रिएक्शन। तो सभी बहुत खुश थे, मम्मी पापा। तो अनिका की साइकिल पापा निकाल के लेके जा रहे हैं, और जितना भी सामान जो भी आया है वो सारा निकल के जाएगा। और ऐसे ही डिग्गी में भर लिया गया था सारा का सारा सामान। और अब मैं जा रही हूँ अंदर और करूँगी कपड़े चेंज, और अभी फिर बहुत सारे काम हैं वो भी मुझे करने ही हैं। और मेरा बराबर सर दर्द हो रहा था, लेकिन मैं सारे काम करूँगी क्योंकि उसके दूसरे दिन से नवरात्र है, तो मुझे वो भी काम करने हैं। तो यहाँ पे
पापा पानी पी रहे हैं और पापा भी अभी शॉप से ही आए थे और सारा सामान उसमें ऐसे ही डिग्गी में भर लिया गया, तो वो पूरी की पूरी फुल थी। हम फिर आ गए उसी रूम में और हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, चेहरे से आप लोग देख ही सकते हो। बिल्कुल भी कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, बहुत याद आ रही है अपने घर की। पर क्या बताऊँ, ज़बरदस्ती जाती हूँ जब कोई जिद ही नहीं करता है रुको, या कोई अपना समझता ही नहीं है। बस सब कुछ अपने आप से ही करना पड़ता है मुझे, वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। जितने दिन मैं रही हूँ अपनी मर्ज़ी से, कोई ये नहीं कहता है कि तुम आओ, ना कोई कहता है कि मतलब किसी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। बस इतना तो आप लोग समझ ही जाओगे कि मैं क्या, क्योंकि मैं पूरी बातें बताती नहीं हूँ, ना मैंने बताया है। तो चलिए, बस अब थोड़ी देर में आराम करूँगी और कपड़े चेंज करूँगी फिर इस। तो यहाँ पे मेरे फेस से आपको पता चल रहा होगा बहुत ही ज़्यादा थकान थी, तो बहुत ही कम आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर करा। तो यही चीज़ मैं बता रही थी कि अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज करने के बाद मैं कपड़े धुलूँगी, जितने भी वहाँ के कपड़े लेके गई थी मैं सारे के सारे धुल डालूँगी। मुझे ऐसे रखते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं सारे काम तुरंत से ही कर देती हूँ, फिर वो सुबह मैं तय लगा के रख ही दूँगी। इस वजह से मैं अभी जाके ही सारे कपड़े रात ही में धुलूँगी जाके। तो फिर बताऊंगी कि जब मैं दोबारा से जाऊंगी तो मैं फिर बताऊंगी कि वहाँ मैं गई थी तो काम मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं धुल के लेके छत पे आ गई और डालने के लिए। तो मुझे वो चीज़ जो मैं तहसील गई थी जिस काम के लिए, तो अभी काम तो मेरा पूरा हुआ ही नहीं है। बस मैंने बात करी है और अपनी सारी चीज़ें बताई हैं उनको, तो वो बोल रहे थे ठीक है और आप आइए तो सारे काम होंगे। तो अब मुझे फिर से जाना है और फिर मैं अपने सारे काम करवाऊंगी। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहोगे तो आप लोगों को भी पता चलता रहेगा। और बस यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अनिका खेल रही हैं और मैंने जितने भी कपड़े धुले सब मैं डाल दूँगी, रात भर में आराम से सूख जाते हैं और सुबह में प्रेस लगा के सारे कपड़े तो यहाँ पे अनिका खेल रही हैं। आते ही जितने भी वो खिलौने वहाँ से लेके आई थी तो सारे वही उठा के सब खेल रही हैं, खाना बना रही हैं। और उधर मम्मी आज चूल्हे पे खाना बना रही हैं, आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगी। मम्मी ने बोला कि चलो चूल्हे पे आज सब्जी बनाते हैं काफ़ी टाइम बाद, तो वो चूल्हे पे बना रही हैं और मैं इधर कपड़े डाल रही हूँ और सभी लोग नीचे हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करो और ऐड को देख लिया करो हमारे। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखो। और स्किप करोगे तो मेरी वीडियोस अच्छे से इंप्रेशन नहीं जाएगा, बस इसलिए तो प्लीज़ स्किप करके बिल्कुल भी मत देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो मेरी वीडियोस को। तो चलते हैं फिर अब नीचे। और देखो मम्मी मेरी खाना बना रही हैं, यहाँ पे चूल्हे पे अकेले सब्जी बना रही हैं। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।